मैं आपको दिखाऊंगा इस समय पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सीधा लिंक जो है वो पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स के साथ इनको लिंक किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स की खेप ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग कराकर पंजाब में भेजी जाती है और वहाँ से फिर ये ड्रग्स जो है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजी जाती है और यहाँ की नई युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। क्लियर कट इंडिकेशन मिली है कि ये सारा का सारा जो है, क्योंकि ड्रोन से ड्रॉपिंग हो रही है, वो सब की सब अक्रॉस से बहुत बड़ा कैच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगा है, क्योंकि लाहू गुजर नाम का एक कुख्यात ड्रग्स पैडलर को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके निशानदेही पर करीबन अभी तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे केस में हो चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारी भरकम ड्रग्स की खेप के साथ साथ हथियार और 2 लोगों को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों लोग जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा इस समय पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर मौजूद हैं और इनका सीधा लिंक जो है वो पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स के साथ इनको लिंक किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार ड्रग्स की खेप ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग कराकर पंजाब में भेजी जाती है और वहां से फिर ये ड्रग्स जो है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजी जाती है और यहाँ की नई युवा पीढ़ी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि सुरक्षा बलों ने न केवल ड्रग्स की खेप को यहाँ पर जब्त किया है, बल्कि उनके पास से AK-47, AK-56 राइफल, पिस्टल और तमाम तरह का कैश जो है और मोबाइल फोन्स जो हैं उनके पास से बरामद किए गए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो लगातार पाकिस्तान के शहर पर ड्रोन ड्रॉपिंग कराकर पंजाब के अंदर ड्रग्स को मंगाते थे और फिर वो पूरे देश के अंदर आवंटित किया जाता था, उसको बांटा जाता था, उससे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन ने ये मन बना लिया है कि जम्मू को 100 दिनों के भीतर भीतर नशा मुक्त करना है और इसके लिए एक बड़ा अभियान जो है उसकी शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से 12 अप्रैल को जो है वो हुई थी और अभी करीबन 65 दिन ही बीते हैं। इतनी बड़ी कामयाबी मिल चुकी है, क्योंकि लाहू गुजर नाम का एक जो बड़ा ड्रगिस्ट है, बड़ा ड्रग पैडलर है, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब उठाया तो उसकी निशानदेही पर करीबन अब तक 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी भी आगे और लिंक जो है फॉरवर्ड लिंक्स मिलते जा रहे हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान से आए हुए ड्रग्स के माध्यम से ही चलाया जा रहा था और इन ड्रग्स को बेचकर जो पैसा उगाया जाता था, उनसे जो संपत्ति अर्जित की जाती थी, उन संपत्ति पर भी लगातार प्रहार जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है। इस पर बातचीत करने के लिए SSP जम्मू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके का ये पूरा मॉड्यूल था जिसको आपने बस्ट किया है और कितनी बड़ी सफलता इसे आपने? देखिए, जब भी हम किसी काम पे लगते हैं, कोई भी ड्रग पैडलर पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले हम उसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे पिछले कई दिनों से हमने काफ़ी सारे ड्रग पैडलर्स को जो यहाँ पे पूरे का पूरा सप्लाई का काम कर रहे थे, उनको हमने अरेस्ट किया। उनके हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड में काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, आइडेंटिफाई भी किया। और उसके बाद जो है बैकवर्ड में हम लोगों को ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जो पंजाब से पाकिस्तान से पंजाब में सप्लाई आती है एंड देन पंजाब से हमारे जम्मू कश्मीर में आती है, इसके ऊपर काम जो है काफ़ी देर से हम लोग कर रहे थे। और पहले शुरुआत में हमें ये लगा कि ये काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी बदल के नाम बदल के ये काम कर रहे थे। लेकिन जब हमने पूरी इसको गहनता से पूरे डीपली एनालाइज किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो हमने ये 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें हमने 3 लोगों को पकड़ लिया है और जिनकी इंटरोगेशन अभी जारी है। बाकी के लोग जैसे जैसे जिनके नाम आते जाएंगे उनको लोगों को भी पकड़ा जाएगा। उनके पास से क्या क्या चीज़ें रिकवरी हुई है? देखिए, एक तो सबसे जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है वो ये है कि AK सीरीज़ के राइफल को मिलना, रिकवर होना। दूसरा, ड्रग्स को तो है ही है, उसके साथ साथ पैसा और गाड़ियाँ, इस तरह की काफ़ी सारी, और मोबाइल जो है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिकवर हुई हैं, जो हमने डिस्प्ले के ऊपर लगाई। आपने कहा कि अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान में इनके लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं, तो किस तरीके के लिंक्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए हैं और कितना बड़ा रोल आप पाकिस्तान का देख रहे हैं इस नार्को टेररिज्म के खेल में? देखिए, नार्को टेररिज्म में सारा का सारा रोल जो है पाकिस्तान का, ये मुझे इसमें कहने में ज़रा भी हिचक नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा सारा काम किया, बड़ी मेहनत की है और बहुत सारे केसेस में ऐसा हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिली है कि ये सारा का सारा जो है, क्योंकि ड्रोन से ड्रॉपिंग हो रही है, वो सब की सब अक्रॉस से हो रही है। सर, जिस तरह से AK सीरीज़ की राइफल मिलना ये अपने आप में बहुत संवेदनशील है और कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ भी इसका गठजोड़ जो है वो सामने आ रहा है। सीधी बात है जी, ये ISI का सारा प्लेटफार्म जो है ISI का यूज़ होता है, चाहे उसमें
आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगा लिए, आप चाहे उसमें गैंगस्टर्स लगा लीजिए, चाहे कोई और भी आदमी लगा लीजिए। तो ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है ये ISI और पाकिस्तान का क्रिएट किया। सवाल कि अभी तक पिछले 65 दिनों में जो एक मुहिम छेड़ी गई है नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अंदर, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और किस तरीके की कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है? देखिए, मैंने 65 दिन में हम लोगों ने अराउंड 280 FIRs लगाई हैं, जो कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट है। इसके साथ साथ 300 के करीब हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं और काफ़ी सारी रिकवरीज़ की हैं। अगर मैं पूरे 5.5 महीने की बात करूं, 382 FIRs लगी हैं, जिसमें से 16-17 FIR जो हैं वो कमर्शियल में लगी हैं, कमर्शियल क्वांटिटी में लगी हैं। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पे इसको हमने अपने हाथ में लिया है और किस सीरियसनेस के साथ हमने। ये पंजाब का ही रूट खाली इस्तेमाल कर रहे थे या कश्मीर का रूट भी इस्तेमाल? देखिए, इसमें जैसे मैंने शुरुआत में यहाँ कहा कि हमारे पास 2 रूट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। एक उड़ी श्रीनगर वाया अनंतनाग जम्मू, एंड देन दूसरा पंजाब से जम्मू। तो उड़ी का जो रूट इस्तेमाल करने वाले लोगों में से हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो पंजाब से करने, क्योंकि मेजॉरिटी जो सप्लाई है वो पंजाब से आ रही है, जो अभी तक हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो पंजाब से भी हम लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है। ये जो पैसा चिट्टे को बेचकर या ड्रग्स को बेचकर जो उगाया जाता है, इसका इस्तेमाल सीधे तौर पर रिफ्यूलिंग आतंकवाद को करने के लिए? यस, सिंपल सी बात है। ये फंडिंग जो है वो नार्को टेररिज्म की फंडिंग है, और ये पैसा जो है हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, हमारे ही लोगों का पैसा है और हमारे ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो ये थे जोगिंदर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, नार्को टेररिज्म के जरिए जो पैसा उगाया जा रहा है उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में युवाओं को न केवल तबाह करने के लिए, उनकी मानसिक हालत ख़राब करने के लिए, उनको ड्रग्स का आदी बनाने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ में आतंकवाद की तरफ भी आगे उनको आतंकवाद की आग में झोंकने के लिए भी तैयारी की जा रही थी। ये एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किया गया है। अभी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी केस से लिंक कुछ और गिरफ्तारियां होना भी संभव है। ये हथियार जो है वो आप देख सकते हैं, AK सीरीज की राइफल, AK-56 राइफल जो है ये इन ड्रग पैडल्स के साथ पास जो है वो पाई गई है, और सीधे तौर पर ये लिंक जो है वो कहीं ना कहीं सीमा के उस पार यानी कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान से ये सारा ड्रग्स जो है वो ड्रोन के जरिए ड्रॉप कराया जाता था और फिर यहाँ पंजाब पहुँचाया जाता था, और पंजाब से फिर ये कोरियर के जरिए जम्मू लाया जाता था, और जम्मू में जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर के इलाकों में युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। लगातार अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कैच जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगा है, क्योंकि लाहू गुजर नाम का एक कुख्यात ड्रग्स पैडर को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिसके निशानदेही पर करीबन अभी तक 20 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे केस में हो चुकी है। तमाम तरीके से जो भी ड्रग्स के माध्यम से जो पैसा अर्जित किया जाता था, उनसे जो यहाँ पर अपना कोई ना कोई घर बनाया जाता था, संपत्ति खरीदी जाती थी, उस पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो नकेल कसा गया है। और ये देखिए, ये वो करेंसी है जो इन ड्रग्स तस्करों के पास से रिकवर हुआ है, और ये मल्टीपल फोन्स जो आप देख सकते हैं, ये फोन्स जो है उनके पास से रिकवरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत जो है वो सीमा पार से जिस तरीके से ये AK-56 राइफल जो है वो मिली है, और ये राइफल अपने आप में ये सबूत है कि ये नार्को टेररिज्म कितना खतरनाक पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा था। क्योंकि ये जो ड्रग्स है, इस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा आता था, उस पैसे का इस्तेमाल पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता था, और ये सारा पैसा जो है ये उसी ड्रग्स की कमाई से उगाया हुआ पैसा है। और अब इस पर और बड़ी कार्रवाई की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से पिछले करीबन 65 दिनों से लगातार आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। करीबन 200-250 के करीब में FIR जो है वो अभी तक दर्ज हो चुकी हैं। तमाम तरीके के लोगों का जो है वो यहाँ पर कोर्ट में चालान पेश किए गए हैं। जो घर बनाए गए थे, सीधे तौर पर इन ड्रग्स को बेचकर जो पैसा उगाया गया था, उससे पूरी तरीके से उन घरों को ध्वस्त किया गया है। वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चलाई गई। तो तमाम तरीके की कार्रवाई जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने के लिए की जा रही है। और फिलहाल ये एक बहुत बड़ा कैच जो है वो अमृतसर से 2 लोगों और इतनी बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है उनके पास से मिला है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि सीमा पार से लगातार न केवल आतंकवाद
आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि नार्को टेररिज्म के जरिए भी भारत की नई युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।